नमस्कार। पितृपक्ष को लेकर बीएस टीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इन्हें कड़वे दिन भी कहा जाता है। इन दिनों में हम हमारे पितरों को याद करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कई अनुष्ठान करते हैं और आज जानेंगे इस खास कार्यक्रम में कि पितृपक्ष का महत्व क्या होता है और कब इसकी शुरुआत हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे। हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनीष शर्मा जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में। पंडित जी, पितृपक्ष हम सदियों से पूजा करते रहते हैं पितरों की, उनको प्रसन्न करने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इनकी मान्यता की बात करें तो मान्यता क्या है, महत्व क्या है पितृपक्ष का? पितृपक्ष एक सनातन परंपरा है। जब से यह संसार स्थापित हुआ है तब से ही ये परंपरा चलती आ रही है। चंद्रमा के पृष्ठ भाग यानी कि चंद्रमा के पिछले वाला जो भाग होता है उसके ऊपर पितरों का निवास माना गया है। जहाँ पर अभी तक कोई भी देश अपना विमान नहीं पहुँचा पाया था, जहाँ भारत ने सबसे पहला अपना विमान पहुँचाया था, चंद्रमा का पृष्ठ भाग वही पितरों का निवास स्थान माना जाता है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा अपने रथ पर एक तरफ पितरों को और एक तरफ देवताओं को लेकर एक साथ चलते हैं। तो यह जो समय होता है आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का जो समय होता है, इसमें समस्त पितर जो होते हैं अपने अपने वंशजों की छतों पर आकर निवास करते हैं और दीपावली की रात को वो पुनः प्रस्थान करके चंद्रमा पे यानी कि पूरे 1 महीने तक वो अपने वंशजों के यहाँ रहते हैं। तो इसमें जो उनकी तिथि होती है, मृत्यु की तिथि जो होती है, उसमें उनको धूप देकर, धूपों से ही वो अन्न ग्रहण कर पाते हैं। तो इस समय में उनको धूप देकर गाय, कुत्ता, ब्राह्मण भोजन, इनको अन्न देकर पितरों की तृप्ति की जाती है। इससे पितर प्रसन्न होकर अपने अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उनके सुख में, तरक्की में आगे बढ़ने के लिए वो उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंडित जी, 16 श्राद्ध और आपने महत्व बताया अभी, जैसा कि 16 श्राद्ध में हर प्रयास करते हैं कि पितृ जो है वो प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है और इन दिनों में क्या करना चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न हो? अतृप्त पितरः रुधिर पिबन्ति, जिसके पितृ देवता जो होते हैं वो अतृप्त रहते हैं, तो ऐसा बताया गया है कि वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए ही ये जो 16 श्राद्ध, ये 16 दिन जो होते हैं, इस बार 2025 में श्राद्ध 15 दिनों का ही है। एक तिथि का क्षय हो गया है, अष्टमी नवमी। तो इन तिथियों में जो भी मृत्यु तिथि अपने पितरों की रहती है, उसमें उस तिथि में उन पितरों की तृप्ति के लिए दान किया जाता है, ब्राह्मण भोजन किया जाता है, ताकि वो जो पितर हैं वो तृप्त हों और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। पंडित जी, बहुत सारे प्रयास तो प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष वो दिन है जिनमें बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। तो क्या कार्य है? ऐसे कार्य जो हैं वो है कि प्याज और लहसुन, इनसे बने हुए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। छोर कर्म नहीं कराना चाहिए। छोर कर्म का अर्थ होता है कि दाढ़ी, कटिंग, नाखून, इनको नहीं बनाना चाहिए। सहवास नहीं करना चाहिए। जो भी श्राद्ध करने वाले व्यक्ति हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस का भोजन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यभिचार, जैसे मदिरापान करना या कोई भी अन्य कार्य ऐसा जो शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए इन 16 दिनों में। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। पितर सद्व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। जिसके पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, धन नहीं है, वो भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है। वो सूर्य के सामने जाकर अपने दोनों हाथ हवा में खड़े कर दे और ये बोले कि मेरे पितर देवता इससे ही प्रसन्न हो जाएं, तो इससे भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु यदि सक्षमता है और उसके उपरांत भी यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं है।
सक्षमता है तो आपको दान देना चाहिए पितरों के निमित्त। गाय को हरा चारा देना चाहिए, कुत्तों को रोटी वगैरह खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों का भी परीक्षण करना चाहिए। श्राद्ध एक ऐसा कर्म है, इसमें ब्राह्मणों का परीक्षण करके ही उसको दान दिया जाता है। बाकी अन्य पूजा पाठ में ब्राह्मणों का परीक्षण नहीं होता है, पर श्राद्ध में ऐसे ही ब्राह्मण को दान या भोजन दिया जाता है जो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक हों। इस वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को यदि भोजन कराया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो इस प्रकार से इन 16 दिनों में इस क्रियाओं को करने से, और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको नहीं करने से पितर देवता प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, यही 16 दिन हैं जिनमें हम हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई अनुष्ठान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। लेकिन इन 16 दिन की बात करें तो क्या पंडित जी हर एक दिन का अलग महत्व होता है? बिल्कुल, जिस तिथि में, जैसे किसी की तिथि प्रतिपदा तिथि को हुई है मृत्यु, तो उसी तिथि में ही उसका श्राद्ध किया जाता है। किसी की द्वितीया पे, किसी की तृतीया पर कुछ तिथियां ऐसी हैं जैसे किसी सुहागिन की मृत्यु हुई है, तो उस सुहागिन स्त्री के लिए उसकी मृत्यु तिथि को छोड़ के 9वीं तिथि पर भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि सुहागिन स्त्री जो भी स्त्रियां हैं उनका श्राद्ध 9वीं तिथि पे होता है। और जिस किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु शस्त्र से हुई हो या युद्ध में हुई हो, शस्त्र से मतलब जैसे किसी का मर्डर हुआ हो, हत्या हुई हो, या किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई हो, या किसी ने जैसे ऊपर से गिर के डेथ हो गई हो, जल से हो गई हो, सांप के काटने से मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे सभी व्यक्तियों का श्राद्ध जो है वो चतुर्दशी तिथि के दिन होता है। चतुर्दशी तिथि के दिन जिस किसी भी व्यक्ति की सामान्य मृत्यु भी हुई हो तो भी उसका श्राद्ध चतुर्दशी पे नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में और कुर्म पुराण में वर्णन किया गया है कि चतुर्दशी तिथि यानी कि 14 जो तिथि होती है उस पर यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी पे नहीं करते हुए अमावस के दिन करना चाहिए। और जिस व्यक्ति की मृत्यु शस्त्राघात से हुई हो, एक्सीडेंट से हुई हो, या सांप के काटने से हुई हो, अग्नि में जलने से हो गई हो, दुर्घटनावश किसी भी प्रकार मृत्यु हो गई हो, उसका श्राद्ध उसकी तिथि पर छोड़कर चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। ऐसे करने से ही उनको उनकी तृप्ति मतलब प्राप्त होती है। और जिन लोगों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, उनके लिए हम कितना भी श्राद्ध तर्पण आदि करें वो उनको प्राप्त होता ही नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। पंडित जी, फिर भी हम प्रयास करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं पितरों की खुशी के लिए, पितृ किस तरीके से प्रसन्न हो जाए इसके लिए हम इन 16 श्राद्ध में प्रयास करते हैं। लेकिन 16 दिन का आपने जैसा कि बताया अलग महत्व होता है, और कई पितृ ऐसे हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनका श्राद्ध इन 16 श्राद्ध में कैसे किया जाए? ऐसे जो पितर हैं जिनकी तिथियां क्या हुई हैं और हमें उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसके लिए अमावस्या पे उनका श्राद्ध किया जा सकता है। और भी यदि किसी को कुछ आता ही नहीं है और यदि वो किसी प्रकार सक्षम में नहीं है और विदेश में रहता है तो वो निर्धनों की मदद कर सकता है, असहाय बच्चों की मदद कर सकता है, वृद्धों की मदद कर सकता है। ऐसा करने से भी पितर की तृप्ति होती है और पितर देवता प्रसन्न होते हैं कि हमारी संतान धर्म प्रधान मतलब धर्म करने वाली है, इसलिए भी पितर देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पंडित जी, हम कभी भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें शुभ मुहूर्त देखते हैं, तो क्या श्राद्ध पक्ष में भी कोई शुभ संयोग रहता है कि पितरों की पूजा का समय है? कुतप काल, कुतप काल यानी कि अपराह्न का समय, यानी कि दोपहर में 12 से 3 बजे तक का जो समय होता है, यही पितरों की तृप्ति का सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है। इसे कुतप काल भी कहते हैं। तो कुतप काल में ही श्राद्ध कर्म करना श्रेष्ठ होता है। सुबह के समय देवताओं का होता है और शाम का समय राक्षसी वेला का होता है, तो इन दोनों समय में किया गया श्राद्ध मान्य नहीं होता है। इसलिए दोपहर में जो समय होता है 12 से 3 बजे तक का, उसमें ही श्राद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, जो पितरों की तृप्ति का कारक होता है।
जैसे पंडित जी हमारे यहाँ पे भी पूजा की जाती है, उन्हें पितरों को पसंदीदा जो उनकी चीज़ें थी वो चढ़ाई जाती है, जैसे मूंग की भजिए चढ़ाए जाते हैं, हलवा, इमरती, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है। अब इसमें पितरों को लेकर के बात की जाए तो क्या कोई उचित समय, जैसा कि आपने बताया कि समय होता है पितरों की पूजा के लिए, लेकिन जो चीज़ें, जो पसंदीदा चीज़ें चढ़ाई जाती है उनको लेकर के भी क्या कोई मान्यता है कि पितरों को यही पसंद आता है, या फिर क्योंकि सभी जगह पर मैंने लगभग देखा है कि मूंग का हलवा, मूंग की चीज़ें पितरों को ज़्यादा पसंद आती है। उड़द की, जैसे उड़द के भजिए, उड़द से बनी हुई इमरती मीठे में ली जाती है, खीर का भोजन जी, और पका हुआ भोजन, इसके अलावा गिलकी और कद्दू, ये जो ऐसे भोजन हैं इनको ही पितृ मतलब ब्राह्मण भोजन में उपयोग किया जाता है। और गाय को हरा चारा, मांस, प्याज और लहसुन, इसका पूर्णतः त्याग किया जाता है पितरों के भोजन में। इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 16 दिन हम पितरों को धूप भी देते हैं, धूप का क्या महत्व होता है? जैसा मैंने पहले बताया कि समस्त पितर अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आकर अपने जो बच्चे हैं, जो अपने वंशज हैं, उनकी घरों की छतों पर आकर वो निवास करते हैं, समस्त पितर। तो वो जो धूप है वो घर के बाहर दी जानी चाहिए। घर के बाहर जो चौखट होती है उसके ऊपर दोनों तरफ कंडे जलाकर और उसके ऊपर धूप देते हैं। तो वो धूप जब ऊपर जाती है, क्योंकि पितर जो हैं वो हवा स्वरूप होते हैं, वायु स्वरूप होते हैं, तो वो वायु से ही अन्न को ग्रहण करते हैं। तो धूप का जो धुआं ऊपर की तरफ जाता है उसको वो ग्रहण करते हैं, इसी से ही उनकी तृप्ति होती है। वो उस स्थान को बहुत पवित्र रखना चाहिए, वहाँ गोबर से लीप कर श्वेत पुष्प वहाँ पर चढ़ाना चाहिए और वहाँ पे व्यवस्थित साफ़ सफाई रख कर और फिर धूप दिया जाना चाहिए, जिससे पितर उस धूप को ग्रहण करते हैं। और ब्राह्मण का जो पेट होता है उसमें अग्निकुंड होता है, इसलिए वो जब भोजन करता है तो उस अग्निकुंड से भी पितरों की तृप्ति होती है। गाय एक ऐसा पशु है जिसकी सबसे पहले पशुओं में रचना की गई थी ब्रह्मा के द्वारा, इसलिए गाय को हरा चारा अर्पण किया जाता है पितरों के निमित्त, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। और गाय ही पितरों को वैतरणी नदी से पार कराती है। वैतरणी नदी आती है सबसे प्रथम जब यमलोक की यात्रा होती है, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है। तो ये गाय ही उनको वैतरणी पार कराती है। और शबलाश्व और शबल, एक काला और एक चितकबरा, ऐसे दो कुत्ते हैं जो यमराज के साथ ही रहते हैं। तो उन दोनों की तृप्ति के लिए पृथ्वी पर कुत्तों को भोजन कराया जाता है, ताकि यह भी हमारे लिए अनुकूल बना रहें, क्योंकि उनको वो दिखाई भी देते हैं यमदूत वगैरह। तो यह भी हमारे लिए अनुकूल बने रहें, इसलिए कुत्तों को भी भोजन कराया जाता है। श्राद्ध में ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है ताकि पितृ प्रसन्न बने रहें। बिल्कुल, देखिए पितरों की प्रसन्नता के लिए हम कई कार्य करते हैं पंडित जी, लेकिन जिस तरीके से धूप दी जाती है, उनकी पसंदीदा चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन तर्पण की बात की जाए तो जब मृत्यु होती है व्यक्ति की तो तर्पण किया जाता है, लेकिन श्राद्ध में तर्पण करना, इसका क्या महत्व है? क्योंकि कई घरों में तर्पण नहीं किया जाता, ये जो धूप है, खाना है, वो बनाया जाता है। तर्पण का विधान ऐसा है कि यह रोज़ ही किया जाना चाहिए, परंतु जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि हो रही है तो वैसे वैसे तर्पण बंद हो गया रोज़ाना के नियम में। फिर ये कभी कभी किया जाने लगा या तिथि पे किया जाने लगा और श्राद्ध में किया जाने लगा, पर अब कोई जो बड़े शहर में है तो वो वैसे भी अपने आप बंद हो गया। अपने हाथों की हथेलियों में ही ये तीर्थ होता है, इसको कहते हैं पितृ तीर्थ। तो केवल कोई कहीं नहीं जा पाए और हाथ में जल लेके, एक थाल में जल भरकर और ऐसे हाथों में जल लेकर और इसी से जल छोड़ दे पितरों के नाम पे, तो भी इससे पितरों का तर्पण हो जाता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि अपने दोनों हाथ हवा में खड़ा कर दे, इतना खड़ा कर दे कि ये दोनों बगल सूर्य को दिखने लग जाए, तो इससे भी तर्पण की प्राप्ति होती है पितरों को।
बिल्कुल, देखिए कई अनुष्ठान होते हैं, तर्पण भी होता है और हम मध्य प्रदेश में हैं। जैसा कि पंडित जी आप ये भी बताइए कि मध्य प्रदेश में पितरों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या कौन सा मंदिर है, कहाँ पर जाना चाहिए? जैसा कि राम घाट है, जहाँ पर एक समय में राम भगवान भी गए थे और उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था, उज्जैन की बात की जाए तो। और इसके बाद में दूसरी जगह जैसे गया जी है, और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर लोग जा सकते हैं? समस्त तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं भारत देश में या कहीं भी, चाहे वो समुद्र का किनारा हो, चाहे वो नदी हो या कोई भी पवित्र तीर्थ स्थान हो, पुष्कर है, गया जी हैं, मथुरा जी हैं, हरिद्वार है, कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी तीर्थ में जाते हैं, उज्जैन का सिद्धनाथ मंदिर है, तो यदि आप किसी नदी में या सागर में स्नान कर रहे हैं, उन समस्त तीर्थों पर भले ही पितरों की तिथि हो या नहीं हो, श्राद्ध चल रहे हों या नहीं हो, आप किसी भी समय यदि आप उस स्थान पर गए हैं तो आपको वहाँ पर तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त नियम है कि ऐसा करना ही चाहिए, चाहे श्राद्ध चल रहे हों, चाहे नहीं चल रहे हों, चाहे तिथि हो, चाहे नहीं हो। तो तर्पण करना किसी भी तीर्थ पे जाकर चाहिए ही चाहिए। और अपने घर के मतलब गांव के या शहर के तालाब हो या नदी हो या सागर में आप स्नान करने गए हो, वहाँ पे तर्पण किया जा सकता है, उसके लिए तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, जैसा कि तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है और इस बार के 16 श्राद्ध की बात की जाए तो क्या कुछ कार्य किए जा सकते हैं प्रसन्न करने के लिए? कौन से दिन जो है इस बार महत्वपूर्ण है, शुभ संयोग? सभी दिन महत्वपूर्ण हैं और इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये घटी है कि चंद्र ग्रहण हो रहा है। श्राद्ध के पहले ही दिन चंद्र ग्रहण होगा और शतभिषा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के संयुक्त नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण होगा, तो इसको शततार का योग बोलते हैं। और पितरों का समय है, इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो दान का महत्व है। तो इस समय जब ये चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 8 सितंबर की सुबह 1:27 पर, यानी 7 सितंबर की रात को 1:27 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, तो उसके दिन अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ़ सफाई घर की करके और जितनी भी सक्षमता हो उतनी सक्षमता के अनुसार यदि आप दान करेंगे इस पितृपक्ष में, तो यह पितरों के लिए तो उत्तम फल देने वाला ही होगा, दान देने वाले के लिए भी सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होगा। दान में पंडित जी कौन सी चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि चने की दाल और ये सब चीज़ें जो है वो दान में अपनी सक्षमता के अनुसार कुछ भी सम्मिलित किया जा सकता है। मुख्यतः इसमें माना जाता है चांदी। चांदी सब पितरों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि चांदी का दान कर सकें, सक्षमता हो तो वह करें, नहीं तो धन का दान करें सक्षमता के अनुसार, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, रत्नों का दान कर सकते हैं, और ज़्यादा सक्षमता है तो स्वर्ण का दान कर सकते हैं, नहीं तो साधारण बर्तन का दान कर सकते हैं, स्टील का या तांबे का या पीतल का, जैसी जिसकी सक्षमता है वो वैसा दान करे। और नहीं तो गाय को हरा चारा ही खिला दे और प्रार्थना कर ले भगवान से, पितर देवता से कि हमारे ऊपर प्रसन्न आप होइए। दान के लिए कोई नियम नहीं है कि आपको इतना करना ही पड़ेगा, अपनी जैसी सक्षमता हो वैसा ही दान करें। और श्राद्ध की पूजा की बात की जाए तो घर का जो लड़का होता है वो श्राद्ध की पूजा करते हैं, तो ऐसे में जो भी व्यक्ति धूप दे रहा है पूर्वजों को, उसे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसको समस्त शास्त्रीय नियम का पालन करना चाहिए, छोर कर्म नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और नियमित जो नियम होते हैं वैसे ही वो रहे। खान पान का आचार व्यवहार रखना चाहिए, मांस आदि का सेवन नहीं करे, यह ध्यान रखना चाहिए, और तामसिक भोजन नहीं करे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पुह नाम नरक त्रायताति इति पुत्रः, यानी जो पुह नाम का एक नरक है उससे जो ताड़ता है उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि पुत्र ही तर्पण और श्राद्ध का कर्म करे।
जिसके पुत्र नहीं हो उसके लिए अलग अलग नियम हैं कि उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, परंतु प्रयास यही होना चाहिए कि हर पुत्र एक पुत्र उत्पन्न ही हो ताकि वो हमारे को नरकों से तारने वाला हो। यदि वो पुत्र नहीं करता है ऐसा तो फिर इसका परिणाम भी उस पुत्र को भुगतना पड़ता है। पंडित जी, जैसा कि हम श्राद्ध में कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अभी आपने बताया पुत्र की बात भी की और जो धूप दे रहे हैं उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ये बात भी बताई, लेकिन 16 श्राद्ध है और इस बीच कई कार्य होते हैं जो करने चाहिए और कई कार्य ऐसे हैं नहीं करने चाहिए। अगर कोई कार्य नहीं कर पाते, क्या पितरों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है? पितरों की नाराज़गी अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए तो साधारण क्रिया है कि आप अपने हाथ खड़े कर दीजिए सूर्य के सामने कि हम बस इतना ही कर सकते हैं, यदि आपकी सक्षमता नहीं है तो। और यदि सक्षमता है और तो भी नहीं कर रहे हैं तो फिर जैसे मैंने बताया है कि अतृप्त पितरः रुधिर पिबन्ति, कि अतृप्त पितर जो होते हैं वो खून पी जाते हैं, यानी कि कई प्रकार की कठिनाइयाँ जीवन में उत्पन्न हो जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि इस प्रकार जो है कि उनके घर में विवाह संबंध नहीं होते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं होते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि नहीं हो पाती है और क्लेशों से भरा हुआ जीवन रहता है। परंतु जो कुंडली होती है, जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका होती है, इसमें पितृदोष का वर्णन कहीं भी नहीं होता है। ऐसा कोई उल्लेख किसी शास्त्र में नहीं है कि जन्म कुंडली में पितृदोष दिखे, उसकी कोई इक्वेशन नहीं है। पर प्रेत दोष का वर्णन जरूर किया गया है। वो प्रेत दोष का वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण में, और वो लक्षण से प्रकट होता है। किसी कुंडली में वो दिखाई नहीं देता है, ना हाथ में दिखाई देता है, वो दिखाई देता है लक्षणों में व्यक्ति के। तो वो लक्षण यदि कोई पकड़ लेता है तो प्रेत दोष माना जाता है, पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष से पंडित जी एक बात याद आ रही है कि पितृदोष को लेकर के कई एक तरीके से कह सकते हैं कि मिथ है। लोग कहते हैं कि पितृदोष है इसलिए घर में सुख शांति नहीं है, सुख शांति की कमी है, पितरों की जो आशीर्वाद है वो घर को नहीं मिल रहा है। इस संसार में 8 अरब लोग होंगे लगभग। उन 8 अरब लोगों में से एक को भी पितृदोष नहीं है। प्रेत दोष जरूर होता है और वो प्रेत दोष उस व्यक्ति के लक्षणों से प्रकट होता है। इसलिए पितृदोष की जो मिथ है उसको तोड़ देना चाहिए कि हमें पितृदोष है इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। पितृदोष नाम की कोई चीज़ नहीं, प्रेत दोष होता है और वो प्रेत दोष लक्षणों से प्रकट होता है और उसको उस व्यक्ति से ही पूछ के उसको जानना पड़ता है कि आपको ये लक्षण हैं क्या। तो अगर वो लक्षण हैं तो प्रेत दोष होता है, फिर वो पितरों की शांति करनी पड़ती है। पितृदोष नहीं होता है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत स्पष्ट जानकारी आपने पितृदोष को लेकर के दी है और स्पष्ट किया है कि पितृदोष नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे साथ में ये थे पंडित मनीष शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि पितृपक्ष का महत्व क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए पितृपक्ष के दौरान और कैसे पितरों को प्रसन्न किया जाना चाहिए, क्या प्रयास होते हैं, क्या अनुष्ठान किए जाते हैं। इन तमाम जानकारी के साथ में मनीष शर्मा जी ने हमारे साथ में साझा की है। फिलहाल और भी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे पितृपक्ष को लेकर के। आप बने रहिए BS TV के साथ में। नमस्कार।